में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 13 जनवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था, हमारा ये सपोर्ट था, यहाँ इसके पास अगर कोई स्विंग बन के ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे भी जा सकती है। लेकिन अब सच बताऊं तो भाई ये जो स्विंग था ये बहुत बड़ा था। मतलब एक होता है हल्का सा स्विंग, ये बहुत बड़ा स्विंग था। ये रिकवरी का साइन ज्यादा था, स्विंग कम था। और इस स्विंग ने मुझे ट्रैप किया तो मेरे में फिर इतनी हिम्मत हुई नहीं कि इस मोमेंटम को कैप्चर करूं, क्योंकि टाइम डिके ज्यादा लग रहा था। टाइम डिके ज्यादा लगने के पीछे दोस्तों कारण था, आप यहां से लेके अगर यहां तक कैंडल काउंट करोगे पूरे डेढ़ दो घंटे मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना के बाद में दिन का लो तोड़ते हैं, उसके बाद इतना कुछ खास मोमेंटम होता नहीं है। और मैं एक रियल जो ट्रेड करता है, रियल ट्रेडर वाली अगर फीलिंग से बताऊं तो भाई काम करने लायक मार्केट थी नहीं। अब मैं आपको बोल दूं कि देखिए यहां मैंने सपोर्ट मार्क किया था, यहां से इतना बड़ा मोमेंटम आया, देखिए कैप्चर है। भाई जब मैंने ही इसको कैप्चर नहीं किया तो मैं दूसरों को कैसे बोल सकता हूं कि भाई आपने कैप्चर किया होगा, ये किया होगा। अपन वो नहीं है भाई ढींगे हाँकते चले जाएं, ट्रैप हुए, सिंपल बताते हैं ट्रैप हुए भाई। मेरे से नहीं कैप्चर किया गया। अगर वीडियो देख के किसी ने कैप्चर किया, खासकर निफ्टी का, बैंक निफ्टी में तो खैर हमने काम भी नहीं किया, निफ्टी में कोशिश की थी एक बार करने की, कोस्ट के पास से मैं भाग गया था। लेकिन निफ्टी बिल्कुल हमारे पिन पॉइंट से भागी थी, लेकिन मेरे से भाई वो कैप्चर नहीं हुआ मोमेंटम। तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि भाई आपने ये करके दिखाया, वो करके दिखाया, अपना वो ढींगे नहीं आंकते हैं। क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो हम देखेंगे बाद में। पहले ये देख लेते हैं कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है। अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट अगर मैं आपको दिखाऊं तो भयंकर गिरावट के साथ बंद हुए हैं भाई। ये देखिए डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 700 पॉइंट गिर के और नेस्डेक ऑलमोस्ट 350 333 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो अच्छी खासी गिरावट में बंद हुए हैं। निफ्टी थोड़ा सा कम गिरी, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा कम गिरे, लेकिन ये भी गिर के ही बंद हुई है। अभी थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए मान सकते हैं कि बिटकॉइन थोड़ा सा रिकवरी करना शुरू कर गया है। ये भी बहुत ज्यादा गिर गया था, तो हो सकता है सोमवार को कुछ दिन पलट जाए, लेकिन किस लेवल के पास पलट जाए। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको बताऊं क्लोजिंग आया है 48,634 पे। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, हमारे पास अभी ना 3 डॉट पॉइंट है। मैंने ये जो नीचे दोस्तों सपोर्ट मार्क किया है, निफ्टी में भी 2-3 सपोर्ट मार्क किए हैं। छोटे टाइम फ्रेम में तो भाई सपोर्ट थे ही नहीं, मैं पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा था, अच्छे अच्छे सपोर्ट थे ही नहीं छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में इसको मार्क किया, जैसे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको मार्क किया गया। तो आप अपनी चार्ट में मार्क भी कर सकते हो। अदरवाइज बैंक निफ्टी का तो आपको याद भी रह जाएगा 48,000 राउंड लेवल, इसके पास ही जाके अच्छा सा थोड़ा सा सपोर्ट है, अदरवाइज बीच में सपोर्ट है नहीं। और क्लोजिंग 300 पॉइंट नीचे आई है 49,000 से, और 49,000 हमारा क्या है रेजिस्टेंस लेवल। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे क्योंकि नीचे थोड़ा सा स्विंग बना है यहां पे, ठीक है। यहां पे जो लास्ट स्विंग बना है ये बना है 48,950 के आसपास से। अगर हमारे पास दोस्तों 3 पॉइंट है, आप ये देखिएगा, एक पॉइंट ये है पहला रेजिस्टेंस है क्योंकि यहां से ब्रेकडाउन हुआ था, यहां पे सपोर्ट लिया था तो ये पहला सपोर्ट बन गया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, और फिर हमारा बन गया नेक्स्ट सपोर्ट जहां से मार्केट ने लास्ट 15 मिनट में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, यानी कि 48,600 का लेवल। अब अगर इस 3 डॉट पॉइंट को आप मिलाओगे, इसके बीच में अगर मार्केट खुलती है और इसके बीच में अगर मार्केट घूमती है तो छेड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा भाई मार्केट के लिए, हमारे लिए। क्योंकि देखिए ऊपर अगर आप जाओगे 50 दिन का मूविंग एवरेज है 200 पॉइंट दूर, तो 200 पॉइंट के टारगेट ही हम प्लान कर सकते हैं। नीचे मार्केट घूमती रह सकती है, ठीक है, इसके बीच में मार्केट घूमती रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में दोस्तों फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ये 49,000 जो कि राउंड लेवल, इसके आसपास जाके थोड़ा सा समय बिता के अगर ब्रेकआउट देती है तो पहला टारगेट थोड़ा सा छोटा रहेगा, यानी कि 49,200 49,250 का रहेगा। अगला टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि 49,600 का हो जाएगा, क्योंकि लास्ट स्विंग फिर हमारा दूर है। और कहीं ना कहीं मार्केट वहां से एक कैंडल ग्रीन भी बना सकती है, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग वहां पे होती है, तो हम उसको यूजुअल लेंगे। अगर ब्रेकडाउन होता है तो 48,500 यानी कि 100 पॉइंट नीचे आके ये वापस घूमे थोड़ा सा, फिर से अगर ब्रेकडाउन करते तो हमारे पास टारगेट फिर 400-500 पॉइंट का भी है। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मार्केट को कंटिन्यू में पुट साइड प्लान करना पसंद करूंगा, क्योंकि फिर ये जो प्राइस एक्शन बना है इसको फॉलो थ्रू मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं करती है, यहां पे 500 को टच नहीं करती है, पहले ही स्विंग बना देती है, मान लीजिए 48,600 का लेवल है,
यहीं आसपास समय बिता के फिर अगर ब्रेकडाउन करती है, थोड़ा सा समय बिता देती है, डायरेक्ट ब्रेकडाउन नहीं करती है, तो फिर 48,500 का लेवल मुझे नहीं लगता टिकेगा। फिर मैं कंटिन्यू पुट साइड प्लान कर सकता हूं, जहां से मार्केट ब्रेकडाउन करेगी उस कैंडल का हाई या फिर 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर गैप डाउन खुले दोस्तों सीधा 48,400 500 के नीचे गैप डाउन खुल जाए, फिर थोड़ा सा इंतजार करना, या पॉजिटिव कैंडल बनाती है उसका हाई ब्रेक करती है तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आके फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक करती है तो हम प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस होगा 49,500 600 के आसपास है। बाकी ये मैं आपको लाइव मार्केट में भी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये लेवल दोस्तों काफी दूर है और गैप अप खुलने के चांस भी थोड़े से कम दिख रहे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, आप अगर थोड़ा सा गिरावट को अच्छे से देखोगे, ये देखिएगा जब जब स्विंग बने यहां से लेके ये वाला स्विंग ला लो, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, लास्ट स्विंग ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ है अच्छे से। जब तक ये लास्ट स्विंग के ऊपर ब्रेकआउट आके प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक अच्छी रिकवरी प्लान नहीं कर सकते हैं। बात को समझ रहे हो? तब तक मार्केट ऐसे ही इसको फॉलो थ्रू मिलता रहेगा, सेलर ऐड होते रहेंगे, हर डीप पे सेलिंग होती रहेगी और जो बायर है वो ट्रैप होते रहेंगे। तो इसलिए ज्यादा प्लानिंग बिना बात के हाथ नहीं जलाना है, ज्यादा दिमाग में प्लानिंग करके। अब मैं निफ्टी को दिखाता हूं। ये जो हमारी मार्किंग थी ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये कोई राउंड लेवल नहीं था, 23,650 से 666 का लेवल था, ये हमने मार्किंग किया था। देखिए बिल्कुल खड़ी खड़ी गिरी, जैसे मैं अभी आपको बैंक निफ्टी में समझा के आया हूं। अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खुल के प्राइस एक्शन बना के गिरती है तो हम सपोर्ट तक टारगेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट तक अगर खड़ी खड़ी गिर जाती है तो बाउंस करने के चांस ज्यादा होते हैं। एक तो खड़ी खड़ी गिरी है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग, फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, लोग जब प्रॉफिट, क्योंकि यहां से जिसने सेल किया होगा वो सपोर्ट पे आते ही प्रॉफिट बुक करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा तो शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, सपोर्ट भी है, शॉर्ट कवरिंग भी आती है और मार्केट फिर दोनों दो प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। बात को समझ रहे हो? इसलिए मैं बोलता हूं अगर प्राइस एक्शन बना के गिरे तो हम डाउन साइड ही प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगर मार्केट खड़ी खड़ी गिर जाए तो हम सपोर्ट के आसपास से रिकवरी प्लान कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी बिल्कुल खड़ी खड़ी गिरी, इतनी भयंकर गिरने के बाद मार्केट ने यहां से रिकवरी किया बिल्कुल हमारे पिन पॉइंट से। इसका मैंने जिक्र भी किया है, लेकिन भाई अब इसको मैंने कैप्चर नहीं किया ना, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि भाई मैं तो ये आपने क्यों नहीं किया? देख किया है आप सभी ने वीडियो देख के, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन कोई अगर मुझे ये बोले कि भाई आपने क्या, भाई मैंने नहीं किया, नहीं कर पाया, भाई सीधी सी बात है। हर रोज एक जैसे दिन नहीं हो तो क्या पता कल भी नहीं कर पाऊं, क्या पता परसों भी नहीं कर पाऊं, ये चलता रहता है। हालांकि पॉजिटिव कैंडल यहां पे बनी थी, लेकिन तब तक डेटा पॉजिटिव नहीं बना था, इसलिए भी मैं कैप्चर नहीं कर पाया। और यहां पे अगर कोई इस तरीके का पैटर्न बन जाता तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान होता। ठीक है, अभी निफ्टी का देखिए। निफ्टी में भी दोस्तों इतना मुश्किल एनालिसिस, निफ्टी का मैं आपको सपोर्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट जो सपोर्ट है, दो सपोर्ट मैंने आज मार्क किए, एक तो भाई सीधा 23,000 पर है, एक 23,200 पर भी है भाई थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन वो हल्का सपोर्ट है, आजकल हल्का सपोर्ट रुकता नहीं है, तो क्या ही बता सकते हैं, मैं इसलिए उसको मार्क नहीं किया। लेकिन सही से सपोर्ट है 23,000 पे, उसके बाद 22,800 पे सपोर्ट है सीधा। 23,000 पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए क्योंकि हल्का सा तो सपोर्ट है और प्लस राउंड लेवल है, इसलिए मार्क किया। तो निफ्टी का एनालिसिस आपको सिंपल रखना है भाई। क्लोजिंग आई है 23,431 पे। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, हल्की सी गैप डाउन खुलती है, अगर 23,350 के नीचे निकल के कोई प्राइस एक्शन बनाती है, पहला टारगेट 23,200 का होगा और उसके बाद तो बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। जितनी बार स्विंग बने उतनी बार आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो। मैं 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर बात करता हूं बुलिश बनने की, तो भाई जब तक ये 23,520 के 500 के ऊपर 50 दिन के मूविंग ऊपर नहीं निकल जाती है तब तक मैं बुलिश नहीं बनने वाला हूं। चाहे वो फ्लैट खुले, मान लीजिए गैप अप खुल गई, 500 के ऊपर निकल के कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर मेरा टारगेट 600 650 का हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, देखिए ये है हमारा रेजिस्टेंस, अगर गैप अप खुलती है तो इसके ऊपर इस तरीके से स्विंग बन सकता है तो मैं प्लान करूंगा। ठीक है, और अगर फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुल के रिकवरी करती है तो इसके नीचे स्विंग बन सकता है। तो ब्रेक गैप अप खुले तो ऊपर स्विंग बन सकता है, फ्लैट खुल के रिकवरी दे तो इसके नीचे स्विंग बन सकता है। यानी कि हमको 23,500 520 के आसपास एक प्राइस एक्शन, एक स्विंग चाहिए, तभी हम 100-150 पॉइंट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं।
अगर दोस्तों गैप डाउन खुल जाए, थोड़ा सा इंतजार करना, कंटिन्यू जाती है तो टारगेट बहुत दूर है, कोई एक राउंड लेवल टूटे, जैसे कि 23,200 के आसपास खुली, 200 का लेवल टूटता है, प्राइस एक्शन बनता है तो कंटिन्यू में पुट साइड प्लान करूंगा। और अगर कहीं ना कहीं निफ्टी गैप डाउन खुल के इस तरीके से कोई रिकवरी करना शुरू कर देती है, दिन का हाई वापस ब्रेक करती है, तो जरूरी नहीं है कि आज दिन का हाई टूटने से पहले मार्केट, आज दिन का हाई टूटने पर मार्केट ने ट्रैप किया तो कल भी करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हर बार मार्केट ट्रैप नहीं करती है, अगर डेटा पॉजिटिव रहा तो मार्केट रिकवर भी कर सकती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन चैन को देखते हैं। ऑप्शन चैन में भी इतना कुछ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम टूट गई है 23,500 पे, 57,000 मंदी वाले, 50,000 तेजी वाले, इसके ऊपर ही हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 23,600 तक, 23,700 तक। डाउन साइड अगर आप देखोगे तो सपोर्ट है ही नहीं भाई, सीधा आपको 23,000 पर ही 61,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, अदरवाइज आपको 30-35,000 के ही ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं। इसलिए मैंने मार्किंग आप देखोगे वो सही जगह पे हुई है। हालांकि 2 दिन की छुट्टी थी भाई, पोजीशन बिल्कुल अलग हो जाएंगी। कल 10 साढ़े 10 बजे के बाद ऑप्शन चैन को देखना है तो ओआई चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि ऑप्शन चैन क्या बोल रही है। अभी तो हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं खाली कि ये बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल गई तो ये सारा ओआई फटाक से चेंज हो जाएगा। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे 49,000 राउंड लेवल भी है, 59,000 मंदी वाले बैठे हैं, 86,000 तेजी वाले बैठे हैं, तो इसके ऊपर अगर निकल जाते हो तो एक बाउंस देखने को मिल सकता है। जब तक 49,000 के नीचे है मार्केट कंटिन्यू हर स्विंग टूटने पर 48,100 48,000 तक जाती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक